आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बड़ी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ अपडेट मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से न्यूज़ आ रही हैं, कहाँ कहाँ से अपडेट्स आ रही हैं और इनके क्या मायने हैं, जहाँ से भी आ रही हैं, जिस क्रिप्टो को लेके भी आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉज कॉइन को लेके। मार्केट के अंदर ETF का क्रेज़ बना हुआ है 2023 के। आधा 2023 बीत गया था ना, मई जून के अंदर ये ETF वाली चर्चा शुरू हुई मार्केट में। ब्लैक रॉक ने शुरुआत की और 6 महीने के अंदर, है ना, मई जून में शुरुआत हुई थी कि BTF लेके आएंगे। 6 महीने यानी जनवरी 2024 में अप्रूवल भी मिल गए ETF के। मतलब 6 महीने पहले बात हुई, शुरुआत हुई और 6 महीने में अप्रूवल भी मिल गए। इतना जल्दी और इतना क्विक हुआ और क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया कि बिटकॉइन ETF बहुत सारी कंट्रीज़ में आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, हांगकांग की बात करूं, साउथ कोरिया में आने वाले हैं, थाईलैंड ने भी अभी अप्रूव किया। ठीक है, तो क्रेज़ अपनी चरम पे है। इथीरियम के ETF के अप्रूवल मिल गए हैं साथ के साथ, और इथीरियम ETF की ट्रेडिंग भी शुरू होने वाली है 2 जुलाई से। इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि अब मार्केट में ETF की आने वाले टाइम में और भी बाहर लग सकती हैं। शिबा इनू का ETF भी आ सकता है, कार्डेनो ETF, XRP ETF, सोलाना ETF भी हम देखेंगे मे बी 2025 में। लेकिन इतना ही नहीं, मीम कॉइन्स की शुरुआत हुई थी डॉज कॉइन से। डॉज कॉइन पहला मीम कॉइन है ना। उसके बाद ये शिबा इनू आया और शिबा इनू के बाद बाकी मीम कॉइन्स का कल्चर शुरू हुआ क्रिप्टो बाजार के अंदर। तो डॉज कॉइन पहला मीम कॉइन है। और डॉज कॉइन के अगर हम बात करें बिटमैक्स के फाउंडर आर्थर हाइस की, उन्होंने कहा है कि इस साइकिल के एंड में, यानी इस बुल रन के एंड में, डॉज कॉइन का भी ETF आ सकता है। अब वो उन्होंने किस बेस पे कहा है, क्या रीज़न है, ये अभी फ़िलहाल इतना क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, शिबा इनू के ETF की बात हो रही है तो मे बी डॉज कॉइन का ETF भी आ जाए। और डॉज कॉइन का ETF आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन इस साइकिल के एंड पे कयास लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही गेम होगा, जो कुछ होगा प्राइस वाइज में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खबर डॉज कॉइन को लेके। और सेकंड अपडेट भी आर्थर हाइस, बिटमैक्स के फाउंडर, कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट में। एक और प्रेडिक्शन हमने बात की थी अभी रिसेंटली, इथीरियम 2nd नंबर की क्रिप्टो करेंसी है, और हमने कहा था कि सोलाना के अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि सोलाना इथीरियम को फ्यूचर में फ्लिप कर सकती है। हालांकि बहुत बड़ा प्राइस है इथीरियम का, नो डाउट, और पोटेंशियल भी है कि सोलाना इथीरियम को फ्लिप कर दे। वो कब होगा, कैसे होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मार्केट के अंदर सोलाना को ही फ्लिप करने की बात चल रही है। सोलाना इस बुलरन की कहीं ना कहीं सबसे ट्रेंडिंग क्रिप्टो है, सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ा इस इकोसिस्टम का, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है पिछले 2023 से लेके अब तक। और मार्केट में आर्थर हाइस ने ये कहा है कि एप्टोस, जो आई थिंक 2022 में ही आया था और 2023 की शुरुआत एप्टोस ने बड़ी भयंकर की थी, बहुत बड़ा पंप किया था सिर्फ 1 महीने के अंदर, जनवरी 2023 में, अगर आपको याद हो तो एप्टोस की स्टोरी। और ये कहा है कि एप्टोस के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सोलाना को फ्लिप कर सकता है आने वाले टाइम में। यानी 1 से 3 साल का यहाँ पे टाइम भी दिया गया है। ठीक है, इतने टाइम के अंदर हो सकता है सोलाना को भी फ्लिप करने वाला आ गया हो, जिसका नाम है एप्टोस। थर्ड अपडेट आती है ZK Sync को लेके। ZK Sync का एयर ड्रॉप इन दिनों आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज फाइनली इसकी लिस्टिंग हो गई बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। आज ट्विटर पे ZK Sync बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, 4 मिलियन से ज़्यादा पोस्ट, और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी गई ZK Sync के अंदर। प्राइस आया है $0.24 के अराउंड। ठीक है, बायबिट हो, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आया है। तो एक नया क्रिप्टो आज बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आता हुआ। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है खुशखबरी, गुड सिग्नल्स। बिटकॉइन वेल्स, जिनके वॉलेट के अंदर 10 बिटकॉइन है, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रही हैं 2 साल के। जून 2022 में हाईएस्ट लेवल था 10 बिटकॉइन वाली वेल्स का, है ना। और उसके बाद लेवल नीचे आया 2 साल के अंदर, और आज वही जून 2024 चल रहा है। जून 2022 में जो हाई लेवल थे वही आज हाई लेवल फिर से हैं इन 10 बिटकॉइन वाली वेल्स की। मतलब इन्होंने अच्छी खासी बिटकॉइन की बाइंग की है पिछले 2 साल के अंदर, अच्छे खासे बिटकॉइन खरीदे, क्योंकि वहाँ से हम नीचे भी गए और नीचे से वापस ऊपर भी आ गए। मतलब अच्छी खासी खरीदारी इन 10 बिटकॉइन वाली वेल्स ने भी की है। छोटी वेल ज़रूर है लेकिन अच्छी मूवमेंट इनकी
ये बता रही है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा और बड़ा ही होगा बिटकॉइन के साथ। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट्स आज की मार्केट सिचुएशन के अंदर, मार्केट के अंदर। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।